निगमबोध घाट पर कब आपने सुना कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई है? हम कम बोले क्योंकि ऐसा मौका नहीं था। इंतजार हम भी कर रहे थे कि देखिए सवाल तो पूछेंगे हम। निगमबोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। आपके पास राहुल जी और प्रियंका जी ने यहां तक कहा कि आप शक्ति स्थल से कोई हिस्सा लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन उनको ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। नहीं माने ही नहीं। उसके बाद जो बदइंतजामी थी वो आप सबने देखी। न आपकी एजेंसी अंदर अलाउड थी, सिर्फ दूरदर्शन अलाउड था अंदर, और दूरदर्शन कवरेज प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे दे रहा था। अरे साहब, जिनकी अंत्येष्टि है उनके परिवार पर आपका फोकस नहीं है। हर जगह क्या प्रधानमंत्री को ही आगे लाना है? किसी और की अंत्येष्टि हो, कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के एक सपूत की अंत्येष्टि हो रही है, प्रधानमंत्री पर फोकस किए जा रहा है दूरदर्शन। और मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए फ्रंट रो में 3 कुर्सियां, उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है, उन बेटियों के परिवार हैं। कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष करके, जद्दोजहद करके और कुर्सियां लगवाई फ्रंट रो में। जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, दोहित्रे थे, जिनको भाग लेना था अंत्येष्टि की पूरी क्रिया में, उनको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बदइंतजामी। अमित शाह गृह मंत्री का जब मोटर कारों का कॉन्वॉय आया तो पूरी फ्यूनरल प्रोसेशन को डिसरप्ट कर दिया। इनके अपने मनमोहन सिंह जी के परिवार के सदस्यों की गाड़ियां अफरा तफरी में इधर उधर हो गई, फिर उनको ढूंढ के अंदर लाना पड़ा। डिप्लोमैट्स, राजदूत बहुत आए, उनको आपने कहीं पीछे बैठा दिया। फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर। ये कोई पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह का सम्मान देंगे आप, जिन्होंने 10 साल में और उससे पहले भी वित्त मंत्री की हैसियत से इस देश की अर्थव्यवस्था की कायाकल्प कर दी? उस व्यक्ति को आप इस तरह से अपमानित करेंगे? बहुत ही बदइंतजामी थी जब राष्ट्रीय ध्वज मनमोहन सिंह जी की विधवा को सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी। प्रधानमंत्री बैठे हैं वहां, खड़े नहीं होना क्यों? ये मैं तो अभी कई उदाहरण आपको दे रहा हूं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा और आपको लोग उदाहरण बताएंगे कि मैं तो बिल्कुल चश्मदीद गवाह हूं, पास में ही खड़ा था। और एक जो रो थी जिसमें पीएम बैठे थे, होम मिनिस्टर बैठे, डिफेंस मिनिस्टर बैठे थे और भी मिनिस्टर बैठे थे मेन जगह पे। राहुल जी को और सोनिया जी को बल्कि किनारे पे बैठने का व्यवस्था थी। और उनके परिवार, मनमोहन सिंह जी के परिवार के लोग भी नहीं पहुंच पाए और उनको रास्ते से उतार दिया गया। पैदल चल करके आने की कोशिश किया, पता नहीं सारे आ पाए कि नहीं। प्रियंका गांधी जी ने जब देखा तो उन्होंने अपनी कार में जगह दिया ले आने के लिए। तो कुल मिलाकर के हाईजैक कर लिया था बीजेपी ने इस कार्यक्रम को। यानी दाह संस्कार को भी ये हाईजैक कर लेते हैं। इनको केवल लाभ और चुनावी फायदा के लिए ही सब कुछ करना है। सिख वोट को रिझाने के लिए, सिख कम्युनिटी को रिझाने के लिए ये सब किया। और कल तो बहुत ही मिसमैनेज था और केवल दूरदर्शन को अलाउ किया गया। और दूरदर्शन उनके परिवार के लोगों को दिखाना चाहिए था, या सारी मीडिया उनके परिवार के लोगों को दिखाना चाहिए था, और जिस पार्टी के थे उनको दिखाना चाहिए था। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी को दिखाना चाहिए था। कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता थे, उनको ना दिखाकर केवल मोदी जी, अमित शाह जी, इन्हीं को दिखाया जा रहा था। तो ये तो स्थिति है और बड़ा शर्म आती है कि ऐसे भी प्रोग्राम को ये लोग हाईजैक कर लेते हैं। आपके पुरखों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, भाजपा ने या संघ ने, किसने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था? क्या यह सम्मान नहीं हुआ? आपके यहां तो लोगों को भगा दिया जाता है, उल्टा टांगे मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जब उनके प्रधानमंत्री बनने की बारी आई। अपमान आप करते हैं अपने नेताओं का। हम अपने नेताओं का, सोनिया गांधी जी ने त्याग करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? फिजूल की बातें करना बंद कीजिए और बताइए कि स्मारक की जगह अभी तक क्यों नहीं आवंटित की। बताइए आपने कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के लाल का निगमबोध घाट पर अंत्येष्टि क्यों हुई आपकी सरकार में? क्यों आप अभी तक जमीन आवंटित नहीं कर पाए?
उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? बेशर्मी की एक सीमा है जिसको कि आप लांघ चुके हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का क्या नाम सम्मान नहीं किया। आपने किया था क्या? राहुल गांधी जी ने भी। देखिए, सिख कौम के इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह के बाद अगर कोई देश की गद्दी पर बैठे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनका सम्मान न देकर के, उनकी अंत्येष्टि को सम्मान न देकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सिख कौम का अपमान किया है, त्याग तपस्या और बलिदान का अपमान किया है, एक ऐसे अर्थशास्त्री का अपमान किया है जिसने भारत की डामाडोल अर्थव्यवस्था को 44 लाख करोड़ की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाई, जिसने भारतवासियों को राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और मनरेगा जैसी और भूमि अधिग्रहण जैसे कानून दिए, जिसने जंगल को अधिकार आदिवासियों को देने की बात की। ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि के लिए जगह न देकर के भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भारतवासियों और पूरी सिख कौम का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि खुद भी वो नीचे गिरे।